ये अनशन आज समाप्त हो गया है, तो आप संतुष्ट हैं अब? संतुष्ट नहीं बोल सकते, ये बोल सकते समझौता करा है सरकार के साथ साथ हमने। स्वास्थ्य को देखते हुए संतुष्टि जरूर है हम लोगों को कि क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, तो उस बात की हमें संतुष्टि है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। जो अवार्ड हो चुकी है जमीन, उसके बाद अतिरिक्त जमीन ली जा रही थी जिसका किसान विरोध कर रहे थे, और मुख्य जो रहा इस पर कब्जे पर रोक कि जब तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, आगामी 4 से 6 महीने तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसान यथावत फसलें लेते रहेंगे। मुआवजा कभी हमारी लड़ाई रही नहीं, क्योंकि हमारा पड़ती बंजर और शासकीय जमीन से इस रूट को निकालने की लड़ाई थी। अभी जो आश्वासन आया है जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के माध्यम से, तो उसमें समय के साथ हमने कहीं ना कहीं समझौता उसमें किया है। ये समझौता करने के बाद भी अगर प्रशासन या शासन दोनों इस पे पीछे हटते हैं तो अगली तैयारी हमारी फिर आमरण अनशन की ही रहे। अच्छा, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार यहाँ वादा खिलाफी करती है, प्रशासन वादा खिलाफी करता है, तो हमने पहले 6 माह धरना प्रदर्शन किया 1 साल पहले, अब 2 माह अनशन करा है, तो अब आमरण अनशन रहेगा जिसमें मुख्यतः पानी को भी छोड़ा जाएगा। और अब किसान, महिला और पुरुष ये मिलकर आमरण अनशन इसमें करेंगे। अगर सरकार धोखेबाजी करती है या वादा खिलाफी करती है, ये किसानों को बरगला कर जिस प्रकार अनशन को खत्म अगर किया है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाइस इंडिया। मैं इस समय मध्य प्रदेश के देवास जिले के कलवार गांव में हूं। कलवार गांव में जहां पर इंदौर बुदनी रेलवे लाइन, जो कि एक महत्वाकांक्षी परियोजना है रेलवे की, उसके भूमि अधिग्रहण को लेकर के तकरीबन 8 से 10 गांव के लोग यहां पर पिछले 59 दिनों से अनशन पर थे और ये अनशन आज समाप्त हो गया है। ये समाप्त किस लिए हुआ है, इसकी क्या क्या मांग किसान कर रहे थे और किन मांगों को शासन ने माना है और रेलवे ने माना है, वो पूरी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ कलवार गांव के और कलवार के आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पर हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मैं रवि मीणा, मालजीपुरा से। आप 59 दिन लगातार आप अनशन पर रहे थे जी? लगातार 59 के साथ कौन कौन? हाँ, मैं प्रारंभिक दिन से मुंशी जी पठान मेरे साथ थे, संतोष जी छानवाल जी सुंदरेल गांव से हैं, ये कलवार से हैं। प्रथम दिन में गुरु जी पठान, लेखराज झाला और रामेश जी शेरा। उसके बाद उनकी 3 लोगों की तबीयत खराब हो जाने के कारण 8वें दिन उन्होंने अनशन को समाप्त किया। माननीय विधायक जी ने उनका अनशन तुड़वाया। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे द्वारा लगातार अनशन उसमें जारी रहा। 51-52वें दिन मुंशी जी पठान और मेरी जो स्थिति सीवियर डिहाइड्रेट की वजह से एडमिट करना पड़ा इंदौर। फिर योगेश जी पटेल और दीपक जी जौनवाल ने उस अनशन को लगातार कल जैसे कि 9वां दिन था उनका, और माननीय विधायक आशीष जी शर्मा और मुरली बोरा जी ने अनशन को जिस प्रकार तुड़वाया है। तो ये 8 लोगों का अनशन इस 59 दिनों में देखने को मिला, जिसमें लगातार 3 किसानों का अनशन 59वें दिन कल मांग की जो सफलतापूर्वक मांगों के निराकरण के बाद। किन मांगों को लेकर के ये अनशन आपका समाप्त हुआ है? किन किन मांगों पे आप लोगों की सहमति बनी है, तो ये मुझे। पूर्व में जैसे हमारी मांगे थी कि 205 किलोमीटर रेल लाइन का प्रोजेक्ट था, 198 उसको किया गया है, तो 7 किलोमीटर जो दूरी कम की थी उसमें हमारी उपजाऊ भूमि जो 8 गाँव की ली गई है, उसके विरोध में हमारा जो अनशन चल रहा था कि अलाइनमेंट चेंज किया जाए। अलाइनमेंट के बाद उन्होंने विकल्प दिया था वायडक्ट का, हमारी जो मुख्य मांग थी कि रूट परिवर्तन किया जाए। फिर वायडक्ट जैसे कि मेट्रो वगैरह की जो ट्रेनें होती है उसमें यूज़ किया जाता है जनरली, और उसका जो मामला विचाराधीन है। 7 अक्टूबर 2025 को माननीय विधायक जी के नेतृत्व में शिवराज जी के मार्गदर्शन में और माननीय रेल मंत्री जी से ईडी साहब से मिले थे, तो वो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जैसे आपने कहा कि प्रशासन ने किन किन मांगों को माना है, अलाइनमेंट चेंज को लेकर उन्होंने पूर्णतः उसको खारिज किया है। एक बार फिर इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी से मिलना है। वायडक्ट की जो विचार है वो विचाराधीन है, वो जो मामला वो रिपोर्ट 22 के बाद आ सकती है, ऐसा डीएम साहब का और आरबीएनएल बोर्ड की तरफ से, और साथ ही माननीय विधायक जी का ये कहना था, जिसे ये कल किसानों का अनशन का जब समाप्त कराया था, तो इस भरोसे के साथ कि आपकी वायडक्ट की रिपोर्ट विचाराधीन है और उस पर निर्णय होगा। साथ ही किसानों की 4 गुना जो मुआवजा राशि पर ये प्रशासन की पहल थी कि इसमें जिस प्रकार ये कहा गया था किसान विस्थापित हो रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो ये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा किसानों की तरफ से। तो ये था कि अगर हमें मुआवजा दिया जाए, मुआवजा कभी हमारी लड़ाई रही नहीं, क्योंकि हमारा पड़ती बंजर और शासकीय जमीन से इस रूट को निकालने की लड़ाई थी। और जिस प्रकार उन्होंने एक मध्यस्थता के माध्यम से समझौता, ये कंपनसेशन जिसको बोलते हैं कि क्षतिपूर्ति के रूप में उसको सामने लेके आए, तो सीएम साहब के आदेश पर ऐसा माननीय विधायक जी का ये कहना है, और मुरली बोरा जी का भी यही कहना है कि 4 गुना मुआवजा राशि कलेक्टर गाइडलाइन। वहाँ भी किसानों ने ये कहा था कलेक्टर गाइडलाइन से अगर किसी को 6 लाख मिल रहे तो 12 ही मिल पाएंगे, ये चौगुना होगा।
और अगर मुआवजा दिया जाता तो 1 से सवा करोड़ रुपए प्रति एकड़ दिया जाए। तो उस पे ये एक समझौता रहा है कि एनएच की एक गाइडलाइन होती है, जैसे 23,20,000 उसका अगर 4 गुना करते हैं जी। तो इसको लेकर भी हमने डीएम साहब, एडीएम साहब और माननीय विधायक जी महोदय, ये सांसद महोदय से बात की थी। तो उन्होंने कहा जितना ज़्यादा हम हो सकेगा, और मुख्य जो रहा इस पे कब्जे पे रोक, कि जब तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, आगामी 4 से 6 महीने तक ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसान यथावत फसलें लेते रहेंगे और संभवतः पूर्णतः या 6 महीने में आगामी जो 6 माह रहेंगे, जिसमें किसानों की समस्त समस्याओं का निराकरण का पूर्ण आश्वासन, भरोसा और ये वादा शब्द हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि जो समझौता हुआ है इसमें दोनों जो क्षेत्रीय विधायक थे, क्योंकि उनके सुंदरेल जो है मुरली बोहरा जी का क्षेत्र है और आशीष शर्मा जी के क्षेत्र मालजीपुरा, कलवार और कालापट्टा बिजवाड़। तो इन दोनों क्षेत्रीय विधायकों की उपस्थिति में जिला प्रमुख, देवास जिला कलेक्टर, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी मैडम, जो बोल सकते हैं कि जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वो कल यहाँ उपस्थित रहे और इन मांगों के साथ इसमें एक नई बात का जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो अवार्ड हो चुकी है ज़मीन, उसके बाद अतिरिक्त ज़मीन ली जा रही थी, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। इसमें डीएम साहब का ये कहना था कि अपन पूरक अवार्ड बना देंगे। इस पे किसानों की आपत्ति थी कि 2022 की गाइडलाइन से हम पूरक अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर नई ज़मीन अधिग्रहण करना है तो पहले आपको गाइडलाइन बढ़ानी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2026 के बाद वो भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इस पर भी हमारी सहमति बनी है। अगला जो अगर एक्स्ट्रा ज़मीन ली जाएगी तो नई गाइडलाइन के तहत नए अवार्ड के रूप में ली जाएगी। सर ये जो आप लोगों की मांग थी, इस पर सहमति बनी है, सहमति बन गई है, तो इसका जैसे भविष्य में आप जैसा बोल रहे थे कि कोई लिखित आश्वासन हमें नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ आप लोगों की ये मांग? मौखिक आश्वासन उनका रहा है। ऐसा प्रशासन का कहना था कि अभी हमारे पास भी 4 गुना की जो वृद्धि है की हुई है, उसका लिखित आदेश हमें नहीं आया, तो पत्र अनुसार हम आपको क्या लिख के दें। एक ये था, दूसरा ये था कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, किसानों की उपस्थिति है, ऑन कैमरा जो हमने बोला है, कथनी करने में कोई अंतर नहीं रहेगा। और हमने स्पष्ट कहा है प्रशासन से कि अगर इसमें कोई वादा खिलाफी होती है, जैसे क्षेत्रीय विधायक महोदय और डीएम साहब, कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि आपके जीवन का हमें बहुत एक जो बोलते हैं कि जीवन अनमोल होता है, होता है, ज़िक्र है, और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय का भी ये था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार यहाँ वादा खिलाफी करती है, प्रशासन वादा खिलाफी करता है, तो हमने पहले 6 माह धरना प्रदर्शन किया 1 साल पहले, अब 2 माह अनशन करा है, तो अब आमरण अनशन रहेगा, जिसमें मुख्यतः पानी को भी छोड़ा जाएगा और अब किसान, महिला और पुरुष ये मिलकर आमरण अनशन इसमें करेंगे। अगर सरकार धोखेबाजी करती है या वादा खिलाफी करती है, ये किसानों को बरगला कर जिस प्रकार अनशन को खत्म अगर किया है, ये पूर्ण भरोसा और यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे पूर्व सरपंच साहब है, उनकी मध्यस्थता में ये निर्णय लिया गया है कि किसी प्रकार की जो बातें 12 बिंदु हैं जो रखे गए हैं, उन 12 बिंदुओं को पूर्ण किया जाएगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है, असल में यहाँ पर 2 विधानसभाएं लगती हैं। एक तो खातेगांव विधानसभा लगती है और बागली विधानसभा। दूसरा 2 संसदीय क्षेत्र यहाँ पर लगते हैं। एक संसदीय क्षेत्र विदिशा है, जिसके माननीय सांसद हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और एक खंडवा संसदीय क्षेत्र लगता है, ज्ञानेश्वर पाटिल जी जो खंडवा संसदीय क्षेत्र से सांसद है। तो ये जो क्षेत्र है, ये भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से ये 2 विधानसभाएं और 2 लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं का इलाका है। आप भी सर 59 दिनों से आप अनशन पर थे, आप संतुष्ट हैं? अनशन अब टूटा है और अब चूंकि शासन ने जो वादा किया है, तो आप संतुष्ट हैं? आप? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, संतुष्ट है। सर आपका नाम भी है? अब मेरा दीपक मीणा जी। आप भी अनशन पे थे? जी, अनशन पे थे हम भी। तो आप संतुष्ट हैं अब? संतुष्ट नहीं बोल सकते, एक ये बोल सकते समझौता करा है सरकार के साथ साथ हमने, जो हमारी मांग थी रूट डाइवर्ट वाइडक्ट, तो एक समझौता बोल सकते हैं। बताओ सर, आपका नाम बताइए। अमर सिंह मीना, मालजीपुरा से। आपसे तो शायद हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई, तो क्या कहेंगे आप? जी, सरकार ने जो वादा किया, अगर हमारा वादा पूरा होता है तो अच्छी बात है, अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो आने वाले वक्त में आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन। जी। मेरा नाम योगेश पटेल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आज कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे सी आई है। वो भी हमारे जो किसान आज 59 दिन से अनशन पे अब तक बैठे थे, उनके कारण हुआ है। और हमारी जो महिला किसान, वो भी लगातार इसमें प्रयास कर रही हैं, पुरुष किसान। तो अभी जो आश्वासन आया है जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के माध्यम से,
तो उसमें समय के साथ हमने कहीं ना कहीं समझौता उसमें किया है। और अगर ये समझौता करने के बाद भी अगर प्रशासन या शासन दोनों इस पे पीछे हटते हैं तो अगली तैयारी हमारी फिर आमरण अनशन की ही रहे। अच्छा, तो साफ तौर से यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर शासन जो वादे किए हैं, जिस वादों को लेकर के अनशन को समाप्त किया गया है, अगर वो वादे अगर वादा खिलाफी होती है शासन के द्वारा, तो यहाँ पर अनशन की जगह, क्योंकि ये अभी तक अनशन चल रहा था, लेकिन अब इसके बाद आमरण अनशन की यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ महिलाएं हैं जिनसे हमने पहले भी बात करी थी। ये आपका नाम बताइए। मनीषा मीणा। जी, इतने दिन आप 59 दिन से सब लोग अनशन पर हैं, और आप लोग भी, मुझे यहाँ पर बताया गया था पहले भी, क्रमिक हड़ताल पर थे आप लोग भी अनशन पे। तो अब आप लोग संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बिंदु है हमारे किसान भाइयों ने रखी है, अगर सरकार उस पे कायम है तो हम बिल्कुल खुश हैं। हमारी खुशी का भी यही है कि जैसे सरकार के हाथ में है, जो हमने डिमांड रखी है, अगर सरकार वो बातें मानती है, अभी लिखित में तो कोई है नहीं हमारे पास, यदि सरकार मानती है तो ठीक है, वरना अब इस बार हम अनशन महिलाएं करेंगे, आमरण अनशन पे अब हम बैठेंगे। अभी तक हम किसान भाई बैठे थे, अब हम बैठेंगे। यदि बात मान लेती है तो कोई बात है नहीं। आपका नाम बताइए। सोनम मीणा। आप बताइए कि सभी लोग यही बोल रहे हैं कि अगर सरकार अगर वादा खिलाफी करती है तो आमरण अनशन किया जाए, लेकिन अब जो अभी तक जो है, क्योंकि रवि जी काफी दिन से, और अब रवि मीना जी की वाइफ है, अब संतुष्ट हैं थोड़ा सा? अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी दिन से अनशन पर थे और 2 बार रिफर भी किया गया था इंदौर, तो अब आपको? उनके स्वास्थ्य को देखते हुए संतुष्टि जरूर है हम लोगों को, कि क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, तो उस बात की हमें संतुष्टि है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन जो हमारी डिमांड थी उस चीज को लेकर हम संतुष्ट नहीं। हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद, इन्होंने जो हमारे लिए किया, कुछ कोशिश की है उन्होंने हमारे लिए, तो उनकी बात रखने के लिए हम लोगों ने अनशन जरूर तोड़ दिया। लेकिन आगे यदि वादा खिलाफी होती है तो बिल्कुल हम उसके लिए भी डट के खड़े रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे सारे। और अब महिला किसान लोग भी करेंगे। अभी तक तो पुरुष किसान ही बैठे थे, बच्चे महिला सब बैठेंगे। यदि रहा तो, नहीं रहा तो वैसे तो हम खुश है ही। तो वादे जो किए गए हैं उससे तो संतुष्ट हैं काफी तौर पे, लेकिन बस ये है कि जो वादा खिलाफी ना हो, इस बात को लेकर के काफी चिंता जाहिर की जा रही है। आपका एक बार नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम संजू मीणा। तो भाई लोगों ने आज अनशन तोड़े तो हमें खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन हमारी खुशी अभी पूरी हुई नहीं। हमारी खुशी अगर पूरी हो जाएगी, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम सब लोग खुश हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर वो अनशन वापस चालू हो जाएंगे, और हम महिला लोग भी अनशन चालू करेंगे। ये थे कलवार के और आसपास के सभी ग्रामीण किसान भाई लोग, जिन लोगों की जो जमीनें इंदौर बुधनी रेलवे लाइन पीड़ित जो किसान लोग थे, और ये संगठन था, इनके लोग यहाँ पर आज अनशन कर रहे थे, और 59 दिन से लगातार यहाँ पर अनशन जारी था। और 59 दिन पे आकर के सरकार ने इनकी मांगों को कुछ हद तक मानते हुए, और ये अनशन अब ये समाप्त हुआ है। और इन लोगों की यही मांग है कि वादा खिलाफी कहीं ना कहीं होती है तो ये अब जो अनशन था, अब ये आमरण अनशन में बदल जाएगा। हालांकि ये सब अभी संतुष्ट हैं सभी लोग। यहाँ पर पूरे गांव में जो आसपास का क्षेत्र है वो, उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि आज जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 60वां दिन है। लगातार 2 महीने से यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अनशन पर जो 3 लोग बैठे हुए थे, और काफी लोग क्रमिक अनशन भी कर रहे थे, उनकी लगातार तबीयत खराब होती रही। रिफर भी करना पड़ा, इंदौर तक रिफर किया गया, और उसके बाद कल जाकर के ये अनशन समाप्त हुआ। मैं कैमरे के सामने निखिल था। ये हमारी रिपोर्ट कलवार से थी। ये जिला जो है वो देवास है, और मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। आप देख रहे थे NYS इंडिया। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।